चलिए, गुड इवनिंग बच्चों। एक रीशु नाम के बच्चे ने पूछा है क्वेश्चन, क्या दिया है, u बराबर फंक्शन y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, तो सिद्ध कीजिए डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर कितना, 0 सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है। चलिए, तो इसको देखते हैं क्या करेंगे। यहां से मैंने u बराबर आपके पास में इन जो फंक्शन दिए गए थे सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन u बराबर आपके पास फंक्शन y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। तो यहां से मैंने क्या किया, इसे p मान लिया, तो p बराबर आपके पास कितना, y माइनस जेड। इसे हमने q बराबर मान लिया, q बराबर कितना, z माइनस एक्स, और इसे मैंने मान लिया r बराबर x माइनस वाई। तो यहां से p, q और r, तो u बराबर आपके पास कितना हो जाएगा फंक्शन, इसे मैंने उसमें चेंज कर दिया p, q, r, और यहां से p बराबर आपके पास किस पे, y माइनस जेड, q बराबर z माइनस एक्स, और r बराबर आपके पास में x माइनस वाई। तो अब यहां से तुम्हारे पास में सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। तो हम लोग डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसको निकालने के लिए एक हम चार्ट बना लेते हैं। तो यहां से तुम्हारे पास मैंने क्या किया, ये यू लिखा, यहां पे क्या लिखा, पी क्यू आर लिखा, और यहां से तुम्हारे पास तीनों मिला के एक्स वाई और जेड लिखा। तो अब तुम्हारे पास में क्या, u से हम लोग डेल x की तरफ जाएंगे। कहां जाएंगे, डेल x की तरफ। तो आपके पास में इसको मैंने क्या किया, डेल u अपॉन डेल p, डेल u अपॉन डेल p इंटू डेल p अपॉन डेल x, प्लस फिर यहां से डेल u अपॉन डेल q और इंटू डेल q अपॉन डेल x, प्लस यहां से डेल यू अपॉन डेल आर, और यहां से डेल आर अपॉन डेल एक्स। इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या डाल दिया, फर्स्ट। अब मैं क्या निकालूंगा, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहां से डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई के लिए यहां से मुझे डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है। तो तीनों से टूट के आएंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल पी और डेल पी अपॉन डेल वाई, प्लस यहां से क्या लिखोगे, डेल यू अपॉन डेल क्यू इंटू डेल क्यू अपॉन डेल वाई। यहां से क्या लिखोगे, डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई। इसे इक्वेशन नंबर हम लोग क्या डालेंगे, सेकंड डाल लेंगे। अब आपके पास डेल यू अपॉन डेल जेड पे जाना है आपके पास में। तो हम लोग कहां से कहां तक जाएंगे, डेल यू अपॉन डेल जेड। तो डेल यू अपॉन डेल जेड के लिए एक बार पी से गुजर के जाएंगे, एक बार क्यू से, एक बार आर से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल पी इंटू डेल पी अपॉन डेल जेड। यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल क्यू और डेल क्यू अपॉन डेल जेड, प्लस यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल जेड। ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। ये इक्वेशन नंबर आपके पास कैसा हो गया, थर्ड हो गया। तो यहां से तुम्हारे पास अब इन सबके मान निकालेंगे। तो यहां से तुम्हारे पास सबसे पहले मैंने डेल यू अपॉन, मुझसे क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड का मान पूछा। तो मैंने यहां से सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए आप इस तरीके का एक चार्ट बना लेंगे, ऊपर यू रहेगा और नीचे एक्स वाई जेड रहेगा, एक्स वाई जेड। और आपने यहाँ पे एक्स इनको क्या किया है, पी क्यू आर में मान लिया। तो यहां से पी क्यू आर। अब आपके पास में डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालोगे,
तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, डेल यू अपॉन डेल पी और डेल पी अपॉन डेल एक्स, फिर प्लस लगाएंगे डेल यू अपॉन डेल क्यू और डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, फिर आपके पास में डेल यू अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स। मतलब तीनों बार में हम किसके पास में आएंगे, एक्स के। जब हम लोग डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, जब डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो डेल यू अपॉन डेल पी और डेल पी अपॉन डेल वाई, प्लस लगाएंगे डेल यू अपॉन डेल क्यू और डेल क्यू अपॉन डेल वाई, फिर ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल वाई। तो ऐसे मैंने तीनों का इसी चार्ट से मैंने कंप्लीट कर लिया। अब आपके पास में यहां से मुझे क्या, डेल यू अपॉन डेल पी अपॉन डेल एक्स, तो पी जो फंक्शन था यहां से मैंने सबके मान निकाले। पी बराबर आपके पास कितना है, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डेल पी अपॉन डेल एक्स, डेल पी अपॉन डेल एस, एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन किया तो भैया यहां पे एक्स है ही नहीं, तो कितना हो गया आपके पास में, 0 हो गया। इसी का मैंने डेल पी अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में किया तो वाई का 1 हो गया और इसका कितना हो गया, 0 हो गया। यहीं से मैंने डेल पी अपॉन डेल जेड निकाल लिया, डेल पी अपॉन डेल जेड निकाल लिया तो वाई का 0 हो गया, इसका कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। अब मैंने यहां से तुम्हारे पास में Q बराबर लिखा, Q बराबर आपके पास में है, Q बराबर आपके पास में कितना है, Z माइनस एक्स, तो Z माइनस एक्स, Z माइनस एक्स। तो यहां से सबसे पहले मैंने किसके रिस्पेक्ट में, x के, डेल Q अपॉन डेल एक्स, डेल Q अपॉन डेल एक्स, तो Z का 0 हो गया अवकलन और x का कितना हो गया, -1। डेल Q अपॉन डेल y, y के रिस्पेक्ट में किया, y यहां पे है ही नहीं तो कितना हो गया, 0 हो गया। अब आपके पास में डेल Q अपॉन डेल Z, Z के रिस्पेक्ट में किया तो x का 0 हो गया, Z का कितना हो गया, 1। अब आपने यहां से P Q R के अवकलन निकालिए। अब आपके पास में क्या, R बराबर आपके पास में कितना दिया है, R बराबर आपके पास है x माइनस वाई, x माइनस वाई। तो यहां से सबसे पहले आप डेल R अपॉन डेल x निकालेंगे तो x का 1 हो गया, y का 0 हो गया, तो यहां से कितना, डेल R अपॉन डेल y निकालेंगे तो यहां से x का 0 अवकलन और y का कितना हो गया यहाँ पे, -1। डेल R अपॉन डेल z निकालेंगे तो यहां से कितना, x y में है, z है ही नहीं तो इसका कितना हो गया, 0 हो गया आपके पास में। तो यहां से तुम्हारे पास 0 जब हो गया तो अब आप सभी के मान रखोगे। तो यहां से मुझे सबसे पहले मैंने लिया डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, फर्स्ट वाली कंडीशन में रख रहे हैं सभी का मान। तो बराबर आपके पास में डेल यू अपॉन डेल पी, डेल यू अपॉन डेल पी इंटू यहां से डेल पी अपॉन डेल एक्स, डेल पी अपॉन डेल एक्स का मान कितना हो गया, 0 हो गया, प्लस लगाया। यहां से डेल यू अपॉन डेल क्यू, डेल यू अपॉन डेल क्यू इंटू यहां से डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स का कितना मान है, माइनस का 1 है, प्लस लगाया। यहां से तुम्हारे पास अब डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर और इंटू यहां से डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना हो गया, 1। तो इसे हम लोग सही से लिख लें, डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसका मान तो 0 हो गया, ये माइनस आगे लग गया, माइनस डेल यू अपॉन डेल क्यू और प्लस यहां से डेल यू अपॉन डेल आर। ये आपके पास में कौन सी इक्वेशन डाल लें हम लोग, इक्वेशन नंबर 4 डाल लिया, इक्वेशन नंबर 4 डाल लिया। अब आपके पास में हम लोग क्या, डेल यू अपॉन डेल वाई पे काम करेंगे। तो यहां से तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई में डेल यू अपॉन डेल पी इंटू डेल पी अपॉन डेल वाई, डेल पी अपॉन डेल वाई का मान कितना है, 1 है, तो 1 का इंटू कर दिया, प्लस यहां से तुम्हारे पास क्या है, डेल यू अपॉन डेल क्यू, डेल यू अपॉन डेल क्यू इंटू डेल क्यू अपॉन डेल वाई, डेल क्यू अपॉन डेल वाई का मान कितना है, 0 है, प्लस यहां से तुम्हारे पास डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर और इंटू यहां से डेल आर अपॉन डेल वाई,
डेल आर अपॉन डेल वाई कितना हो गया माइनस का 1। तो इसको हम लोग सही से लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर, ये आपके पास डेल यू अपॉन डेल पी, इसका मान 0 हो गया तो इसको हटा देंगे, इसका मान कितना हो जाएगा माइनस का डेल यू अपॉन डेल आर, और ये इक्वेशन नंबर आपके पास कितनी हो गई 5th हो गई। तो यहां से मैंने ये इक्वेशनों को क्या कर लिया निकाल लिया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं अब आपने यहां से क्या डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लिया प्रॉपर, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लिया। अब आपके पास डेल यू अपॉन डेल जेड निकालना है, डेल यू अपॉन डेल जेड निकालोगे। डेल यू अपॉन डेल जेड के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डेल यू अपॉन डेल पी ऐसे लिख दो, डेल यू अपॉन डेल पी इंटू डेल पी अपॉन डेल जेड। डेल पी अपॉन डेल जेड का मान हम लोगों ने कितना निकाला है माइनस का 1, प्लस लगाया, यहां से डेल यू अपॉन डेल क्यू, डेल यू अपॉन डेल क्यू इंटू यहां से डेल क्यू अपॉन डेल जेड, डेल क्यू अपॉन डेल जेड का मान कितना है 1 है, 1 लिख लिया, प्लस यहां से डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल जेड, डेल आर अपॉन डेल जेड का मान कितना हो गया 0। तो इसे जब हम लोग प्रॉपर रूप से लिखेंगे क्या डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर डेल यू अपॉन ये आपके पास कैसा हो जाएगा माइनस का 1 का गुणा हुआ तो माइनस का डेल यू अपॉन डेल पी और प्लस यहां से कितना डेल यू अपॉन डेल क्यू, ये आपके पास कितना हो गया 6 नंबर, ये आपके पास समीकरण कितना हो गया 6। तो अब हम लोग क्या करेंगे सभी को ऐड कर लेंगे, सभी को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो लिखेंगे क्या एडिंग इक्वेशन कौन कौन सा 4th एंड 5th एंड 6 सभी को जोड़ दो। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट जुड़ जाएगा, तो आपने सबसे पहले किसका लिखा डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस इसका लेफ्ट साइड लिखा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस इसका लेफ्ट साइड लिखा डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर। अब राइट साइड में लिख लेते हैं क्या, इसका कितना है माइनस का डेल यू अपॉन डेल क्यू और प्लस डेल यू अपॉन डेल आर, इसका राइट साइड का लिख लो प्लस यहां से डेल यू अपॉन डेल पी माइनस डेल यू अपॉन डेल आर प्लस इसका लिख लो आपके पास में क्या है इसका माइनस है माइनस डेल यू अपॉन डेल पी और प्लस डेल यू अपॉन डेल क्यू। तो देखो ये आपके पास माइनस का डेल यू अपॉन डेल क्यू, इससे आपका डेल यू अपॉन डेल क्यू कट गया, डेल यू अपॉन डेल आर और ये माइनस का डेल यू अपॉन डेल आर ये कट गया, आपके पास डेल पी अपॉन डेल यू अपॉन डेल पी और ये माइनस का डेल यू अपॉन डेल पी, तो आपके पास कितना आ गया 0। तो यही आपके पास क्या करना था डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर क्या करना था 0 सिद्ध करना था। तो हेंस यही आपके पास में क्या था प्रूफ करना था, आप लोगों ने क्या कर लिया इसका प्रूफ देख लिया। चलिए एक क्वेश्चन और पूछा गया है उसको देख लेते हैं आप लोग, मैं इसे साफ कर देता हूं। एक क्वेश्चन और पूछा गया है क्वेश्चन है आपके पास में
अवकल समीकरण x³ डी स्क्वायर प्लस 2x² डी माइनस 2x इंटू y बराबर 1। ये आपसे क्वेश्चन को हल करो, हल करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन कितना है आपके पास गिवन, उसको लिखा गिवन x³ डी स्क्वायर प्लस 2x² डी माइनस 2x और इंटू कितना है y बराबर कितना 1। तो यहां से मैंने x को कॉमन किया, तो जब x को कॉमन कर लिया तो आपके पास x² डी स्क्वायर प्लस 2x डी माइनस का 2 और इंटू y बराबर कितना 1। तो यहां से तुम्हारे पास x² डी स्क्वायर प्लस 2x डी माइनस 2 इंटू y बराबर 1/x। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, इस x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा -1। तो यहां से इस टाइप के क्वेश्चनों को जब भी आपके पास में अवकलन और उसका कॉफिशिएंट में आपके पास में समान पावर हो, तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को e की पावर x बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं z, e की पावर z बराबर हम लोग क्या मानते हैं x। तो यहां से z बराबर आपके पास कितना हो जाता है log x। यहां से z बराबर कितना हो जाता है log x। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है क्या, x dy/dx को हम लोग dy लिखते हैं और x² d2y/dx² को d इंटू d-1 इंटू y लिखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग हल करते हैं जब यहाँ पे पावर दोनों की समान हो, d की भी पावर हो x², यहाँ भी d की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है। तो आपको सबसे पहले e की पावर z बराबर क्या मानना, x मानना है। तो z बराबर आपके पास कितना हो जाएगा log x हो जाएगा। तो यहाँ से x dy/dx, मतलब ये d लिखा है तो इसे हम लोग क्या लिख लेते हैं dy लिख लेते हैं। x² d2y/dx इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं d इंटू d-1 इंटू y लिख लेते हैं। तो यहां से तुम्हारे पास अब इसको सबको हम लोग z में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां से इसको हम लोग क्या लिखेंगे d इंटू d-1 और प्लस यहां से 2d और माइनस का 2 इंटू y बराबर आपके पास में इधर कितना हो जाएगा, x बराबर हम लोग क्या लिख दें e की पावर z और इसकी होल पावर -1। तो ये आपके पास हम लोग गुणा करेंगे तो d² माइनस का d और प्लस का 2d और माइनस का 2 इंटू y बराबर e की पावर -z। तो अब आपके पास में इसको हम कंप्लीट जब करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा d² और प्लस का d और माइनस का 2 और इंटू y बराबर e की पावर -z, e की पावर -z। तो इसे हम लोग किसमें सहायक समीकरण, जिसे हम लोग एक्जुलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण, एक्जुलरी इक्वेशन में जब हम लोग बनाते हैं तो d को m में चेंज कर लेते हैं। तो m² प्लस m-2 बराबर कितना 0। तो आपके पास में यहां से तुम्हारे पास में m² प्लस का 2m माइनस का m और माइनस का 2 बराबर 0, दो के फैक्टर बनाए तो m कॉमन ले लिया तो m प्लस 2 हो गया। यहां से माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो आपके पास यहां से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा m प्लस 2 हो गया बराबर 0। तो m प्लस 2 और यहां से तुम्हारे पास m-1 बराबर कितना 0। तो अब आपके पास में
यहां से तुम्हारे पास कितना बन जाएगा, m प्लस m बराबर कितना हो जाएगा, -2 और m बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। ये आपके पास m के मान निकल आए। लेकिन आपके पास इधर साइड में क्वेश्चन किस में है, z में है। तो z में है आपके पास में, यहां से तुम्हारे पास में जो CF निकल के आएगा, CF निकल के आएगा C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर -2z। तो आप इसे कन्वर्ट कर दो, CF बराबर, यहां से देखो, यहां से तुम्हारे पास में z बराबर कितना है, log x, तो C1 e की पावर log x प्लस C2 e की पावर -2 log x। तो यहां से तुम्हारे पास कितना बचेगा, C1x प्लस C2 यहां पे कितना, x की पावर -2। तो ये आपके पास C1x प्लस C2 अपॉन, इसको नीचे पावर ले गए तो कितना हो गया, x²। तो ये तुम्हारे पास क्या निकल आया, CF निकल आया। ये तुम्हारे पास क्या निकल आया, CF निकल आया। तो जब CF निकाल लिया, अब आपके पास में PI निकालना